एक व्यक्ति का मिलेगा या 10 का मिलेगा? अगर एक का 10 जगह बना हुआ है तो 10 का आप कह रहे हैं कि 10 को एक्यूमुलेट करके आप दे दीजिए, उसका इनकम टैक्स देने के लिए हम तैयार हैं। आपके कहने का मतलब ये हुआ। वैसे ही पोर्टल पर वैसे ही अप्लाई हुआ है कि एक आधार से आपका 100 आईडी है, 100 एक ही बार अप्लाई है, एक एप्लीकेशन नंबर है, तो उसी को प्रोसेस करने में तो क्या कर रहा है कि 9 को रिजेक्ट कर रहा है, एक को मान रहा है कि जो सबसे पहला मेंबरशिप है वही हम मानेंगे। इसका कोई तथ्य नहीं है कि वो आप सही कर रहे हैं, उसको छोड़ना चाहिए। काफी लोगों का ऐसे निजात हो जाएगा। इसका मतलब कि सीआरसी पर जो एक मेंबर का है, 10 को एक्यूमुलेट करके जो आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक कंसीडर कर रहा है और उस एक को भी बाद में आ रहा होगा। अगर किसी का एक ही है उसको वो पहले कंसीडर कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा ही हो रहा है कि जिसका 50,000 तक जमा है या 20,000 है, 10,000 छोटे निवेशक हैं जिनका एक ही बार में पैसा देने से उनका मामला रफा दफा हो जाएगा, उनको प्रायोरिटी दी जा रही है कि उनको पहले दे के खत्म करो, जो कि कल होके ये नहीं कहे कि मेरा सहारा में पैसा है। लेकिन अगर जिनका 10 लाख है, चाहे 5 लाख से ऊपर का, तो एप्लीकेशन ही बंद है, डेथ हो गया उनका, एप्लीकेशन ही बंद है। बहुत सारा लिमिटेशन है, बावजूद उसके 3,000 करोड़ रुपया रिलीज हो गया। हम तो सहारा फाइनेंस को पढ़ते 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 अब पीएचडी भी हो जाएगा, तो भी हम इसके जाल को समझ नहीं पाते हैं। हम लोग समझे हैं सर, हम लोग बहुत हद तक समझे हैं, और सूचना भी इसकी हम लोग दिए हैं कंसर्न डिपार्टमेंट को कि क्या हो रहा है। जैसे जमीन वाला मामला है, ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। पहला कि आप 800 करोड़ का जमीन 90 करोड़ में बेच दिए। दूसरा उसमें गड़बड़ी है कि सहारा शिविर में पैसा जाना था, आपने नहीं जमा किया। वैसे पूरे देश में चल रहा है। और इनका जो बहाना आज तक आया है कि एमबी वैली नहीं बिक रही है, एम्बार्गो है, तो बरसोबा वाला नहीं बिक रहा है। जब कोर्ट में सुनवाई होगा तभी इनका प्रॉपर्टी 6 लाख करोड़ का होगा। ऐसे सेम इनका रिप्लाई 2013 से 2025 तक रहा है कि हम इस जमीन पे ये चीज बनाएंगे तो इतना का हो जाएगा। अब वो समय बीत गया। जो 2013 में प्रपोजल दिए थे कि बरसोबा मेरा 2021 में बन के तैयार हो जाएगा, तो 2024 में भी वही प्रपोजल है इनका, 2021 भी बीत गया। 24 में भी वही प्रपोजल है कि अगला 14 साल में हम बना के दे देंगे। आज ना उन पे बनाने पे रोक है, ना किसी के साथ एग्रीमेंट करने पे रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला था अपने सुनवाई में कि आप किसी पार्टी को बुला के लाइए, उसको पैसा से मतलब था कि पैसा आप कहां से दीजिएगा। तो इन्होंने ओवरऑल रियलिटी को खड़ा किया और 1,000 करोड़ का डीडी लेके चले गए। ये तो 2015 में भी कर सकते थे, ऐसा तो रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था सितंबर में कि ना एम्बार्गो है, ना बिजनेस करने पे आपके रोक है। तो आप लोगों का पैसा लेके किए क्या? ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पैसा लेकर के क्या किया, वो पैसा गया कहां? और ठीक है, आप जमीन बनाए थे, लेकिन जमीन बनाए, जमीन जब बेच रहे हैं, ऑल इंडिया का जमीन बहुत जगह का बेच भी दिए, तो वो पैसा सहारा से भी में जाना था कि लोगों को पैसा रिफंड हो, वो नहीं कर रहे हैं। अरे तो वही तो मैं कह रहा हूं कि आपने पैसा जो लोगों से लिया, उस पैसे का क्या किया? अगर आपने प्रॉपर्टी बनाई तो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट आपने जो दिया है उसी का आप इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन लगा रहे हैं। किसी को कह रहे हैं 4 लाख करोड़ का है, और आपने पूरी दुनिया में कहा हुआ है कि वहीं पर हमने लगा दिया है। अकेले एमबी वैली में कह रहे हैं कि 70,000 करोड़ का निवेश हमने कर दिया है, जिसका वैल्यूएशन आप कह रहे हैं 4 लाख करोड़ का है। अब वो एक दिन में एमबी वैली बिकेगा नहीं। देखिए, एमबी वैली का रिजर्व प्राइस 48,000 को, ये आपका 40,000 के आसपास रखा गया था एमबी वैली का रिजर्व प्राइस। अब उसका पोटेंशियल ही 5.5 लाख करोड़ दिखाते हैं कि उस जमीन पर अपार्टमेंट बनेगा, होटल बनेगा, तो बिकेगा तो 5.5 लाख करोड़ आएगा, और बरसोबा से 55,000 करोड़। लेकिन क्या ये अपने पास्ट को देखे हैं कि आज तक जब से सहारा चल रही है तब से अभी तक 5.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया हो किसी विभाग से? हर एक जगह इनका लॉस है, हर एक कंपनी में लॉस है। कहां से? अच्छा, मान लीजिए शुभम कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि भैया ऐसा है, जो करना है करो, भागो यहां से, अपना पैसा लेके जाओ। सेबी को बोले कि भाई ऐसा है, जो ये 3-5 कर रहा है, चोरी चकारी कर रहा है, डकैती कर रहा है, लूट कर रहा है, इसको पैसा लौटा दो, तो सब ठीक हो जाएगा।
अभी ठीक तो नहीं होगा, सब इंटरेस्ट समेत पैसा लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो पैसा पड़ा हुआ है उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि वो तो कम से कम बट जाए। नहीं तो कहीं सहारा से भी मीडिएशन के थ्रू से भी सहारा को पैसा अगर मिल गया 20,000 करोड़। मैंने ये सवाल इसलिए किया शुभम, क्योंकि ये एजम्पशन है ना कि ये राधा को 9 मन होगा, तब राधा नाचेगी, तब लोग देखेगा, हमने एमबी वैली बना लिया है। अब ये बात सुब्रत राय खुद कह रहे थे कि हम लोगों से जो छोटे छोटे पैसे लिए उसको हम कहीं इन्वेस्ट करना चाहते थे, उस इन्वेस्टमेंट के बदले में हमको रिटर्न आता और फिर वो रिटर्न हम अपने निवेशक को लौटाते, वो भी खुश रहते, जो हमारे जो लोग थे जो निवेश ला रहे थे वो भी खुश होते, कंपनी भी खुश होती और इस तरह से एक प्रॉस्पेरिटी बढ़ती। सेबी ने बिना मतलब का अड़ंगा लगा दिया और थोड़ी बहुत कमियां थी हमारे अंदर भी, उसको दुरुस्त करके अगर वो चला देते तो चलते रहते। इससे क्या हुआ कि कंपनी भी डूब गई, सारे लोग जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट थे वो भी डूब गए, निवेशक भी डूब गए, किसी का भला नहीं हुआ। तो मान लीजिए कि हम एमनेस्टी स्कीम के तहत सरकार ये कहे कि जो भी पाप किया, पुण्य किया, गलत किया, अच्छा किया, अब रहने दो, ये पैसा लौटा दो, और देते हैं सहारा को समय कि आप अपने निवेशकों का सारा पैसा लौटाइएगा। कब तक लौटाइएगा? तो फिर वो वही काम करेंगे, पैसा ले लेंगे। निवेशक तो इनके इतने बेचारे गरीब हैं, वो तो दरवाजे तक भी नहीं पहुंचेंगे, और फिर ये फैला देंगे कि देखो हम तो सुप्रीम कोर्ट को घुटने पर टिका दिया, सरकार को घुटने पर टिका दिया। देखिए सर, सेबी कभी भी ये नहीं बोलती है कि हम आप पर कार्रवाई करेंगे चाहे कुछ करेंगे। हमेशा से कोर्ट हो या सेबी हो, पैसा रिफंड का ही बात किया है कि आप अपने जमाकर्ताओं का रिफंड करके हमको प्रूफ दे दीजिए। सबसे पहला यही ऑर्डर है। लेकिन जब जब इनको रिफंड करने का मौका मिला, ये नया सर्टिफिकेट पकड़ा दिए और वहां पे रिपोर्ट कर दिए कि कैश में हम भुगतान कर दिए। नहीं तो ये इनका तो यही दलील था ना, एक मिनट, इनका तो यही दलील था ना कि आप हमको कह रहे हैं पैसे रिटर्न करने के लिए, हम पैसा कैसे रिटर्न करेंगे? हम तो उनका पैसा लेके जमीन में लगा दिए हैं, अब जमीन बेचेंगे तो रिटर्न करेंगे, ये है ना इनकी दलील। नहीं, दलील रिटर्न में दूसरा है। ये रहती तो कोर्ट उसका रास्ता निकाल देता कि कहां लगाए, जमीन का डिटेल दीजिए, हम देखते हैं कितना बिकेगा। उनकी दलील ये थी सहारा सेबी में कि इन्होंने 1 महीना के अंदर, जून 2011 के आसपास, जब सहारा सेबी का विवाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था, तभी इन्होंने 17,000 करोड़ 1 महीना के अंदर जमाकर्ताओं को वापस कर दिया। इनका स्टैंड ये है, वो भी कैश में, वो भी कैश में, जबकि आदेश था कि अकाउंट पे चेक देना है आपको। वहां ये पकड़ा गई, उनकी नियत थी चोरी की, पकड़ा गई। मतलब ठीक है, कोर्ट मान लिया। सर अगर ये स्टैंड रहता तो आप ठीक कह रहे हैं, अगर ये स्टैंड रहता कि साहब मेरे पास पैसा ही नहीं है। हाँ, कोर्ट ने पूछा कि ऐसा 17,000 करोड़ आप कहां से लाए? देने के लिए तो लाना भी पड़ेगा। तो दूसरे कंपनी में मेरा कलेक्शन चल रहा था, वहां भी कल कैश आ रहा था और यहाँ कैश जा रहा था। तो पूछा गया कि कैश हैंडलिंग कैसे किए? ये पूरे इंडिया में 17,000 करोड़ घुमाए तो थाना को इन्फॉर्मेशन तो आपको देना रहता है, राइट। तब यहाँ पे साइलेंट है। तो कोर्ट समझ ली कि कितने ईमानदार हैं ये। ईमानदारी इनकी सारी वहां पे फेल हो गई थी, जिसके चलते 15 साल से लटक रहे हैं और कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस ऑर्डर को नहीं पलट पाया है जो कि 2012 में दे दिया गया था। और लास्ट में इन्होंने कबूल कर लिया कि मैंने कैश में पैसा लौटा दिया। अब इनको पूछ दिया कि कैश आप 17,000 करोड़ रुपया लाए कहां से, तो ये प्रूफ ही नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, प्रूफ दिए हैं कि सहारा इंडिया का जो सोसाइटी है वहां से हम 12,000 करोड़ ले आए और सहारा क्यू सब से 5-7 हजार करोड़ लाए। ये दोनों से कैश कलेक्शन किए। अच्छा, इसमें पैसा आ रहा था।